अब धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में रखा, 5 के संग रहता। माँ बाप को तो निकाल ही दिया इसने मार मार के। एक दिन वैश्याओं ने देखा कि ये बहुत चोरी करता, बहुत पैसे वाला है, तो वैश्याओं ने उसका गला दबाकर निपटा दिया धुंधकारी को। धुंधकारी को 5 लोगों ने मिलकर मारा। धुंधकारी की पत्नियां कितनी थी? धुंधकारी कितनों का गुलाम था? कितने लोगों का गुलाम था? कितने लोगों का? धुंधकारी 5 लोगों का गुलाम था। मैया, ओ मेरी मां, सो जाओ, लेट जाओ अच्छे से। आंखें भी छोटी छोटी हैं, बस ध्यान से देखना पड़ता है कि अंदर ही गई। सो लो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो तो कथा में आके सोती हो। अब सुनो ध्यान से, धुंधकारी को कितने लोगों ने मारा मिलकर? हाँ, और आप लोगों को भी कितने लोग मारते हैं? हाँ, आपको भी 5 लोग मारते हैं। धुंधकारी को भी 5 लोगों ने मारा और आप लोगों को भी मारने वाले 5 हैं। वो 5 कौन कौन हैं? चला लो मोबाइल मैया चुपके से, पर्स आगे रखी हो मैया, दिखे ना पर्स दिखे, मोबाइल ना दिखे। सुनो, धुंधकारी को 5 लोगों ने मारा, आपको भी 5 लोग मारते हैं। 5 कौन कौन से? पहले तो आपको मारती है आपकी आंख। एक लड़की बोली अपने पिताजी से, पिताजी वो लड़का आंख मार रहा है। तो पिता बोला, तुझे कैसे पता कि वो तुझे आंख मार रहा है? भाई कोई कुछ भी मारे, तुझे देखने नहीं उस तरफ, हमें कैसे पता? तो लोग कहते ना, तो ये आंख हम सबको मारती है। ये जो आंख है, आंख की भूख मिटाते हैं आप लोग, पर आंख की भूख तो कभी मिटती नहीं, आप मिट जाते हैं। यही है आंखों के द्वारा मारना। जैसे उदाहरण से समझो, आपकी सारी जिंदगी बीत गई, अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं आप लोग। क्या चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा देखने के चक्कर में आप कहीं पहाड़ जाते हैं, कहीं जंगल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं वहां जाते हैं। क्या करने जाते हैं? देखने। इतना देखा आज तक, लेकिन क्या देखने से मन भरा? बुढ़ापे में जरा कम दिखने लग जाए, लोग रोते हैं, महाराज जी हमें कम दिखने लगा, कम दिखने लगा, क्या दवाई करें, डॉक्टर को दिखाओ, बहुत सारा दिखाया नहीं ठीक हुआ, रो रहे हैं। क्यों? सारी जिंदगी तुमने देखा ही तो देखा है, और अब बुढ़ापे में फिर रो रहे हो। अब क्या देखना चाहते हो? ध्यान देना मेरी माँ, ये आंखें जरा जरा सी हैं, लेकिन सारा संसार देखना चाहती हैं। लेकिन देख लो, जिनने संसार देख लिया उनसे पूछो, क्यों भाई तेरी आंखों का पेट भर गया? इसलिए देखने को बहुत कुछ होगा आंखों के पास, लेकिन जब तक इन आंखों ने बिहारी जी को नहीं देखा, तब तक क्या देखा? जब तक इन आंखों ने भगवान जी को नहीं देखा, तो क्या देखा? इसलिए बहुत कुछ देखा, पर भगवान को नहीं देखा। गौरी गोपाल भगवान को नहीं देखा, तो क्या देखा? इसलिए सबको ना देखो, भगवान को मन में बसाओ, देख लो। और बुढ़ापे में अंधे हो जाओ तो रोना मत कि अब तो हमें कुछ नहीं दिखता ना। जो देखा था जवानी में, उस छवि को मन में ऐसे बसाओ कि बुढ़ापे में ना दिखे, तो भी आपको दिखना चाहिए, वो दर्शन होना चाहिए। संसार नहीं दिखे तो ना दिखे। संसार देखना ही नहीं था अपने को इतना ज्यादा जितना तुम देखते हो। इसलिए आंख आपको मरवाती है। सारी जिंदगी देखा देखा देखा, लेकिन इसका पेट नहीं भरा। बोलो हाँ। इसलिए देखने की लालसाएं कम करो, और देखना है तो केवल भगवान के चरणों को देखो। किशोरी जी के, श्री राधा रानी के
चरणों को देखो, भगवान के चरणों के अतिरिक्त किसी देखने, अब तो मैं आंखें बंद करूं तो भी मुझे बिहारी जी के चरणों का दर्शन हो जाता है, गौरी गोपाल भगवान के चरणों का दर्शन हो जाता है। अब आंखें देखो, मुझे पता है कि ये आंखों का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसका साथ छोड़ के चली जाएं, इसलिए जाएंगी तो जाएंगी, जब तक है तब तक इन आंखों से जी भर के भगवान को देख लो। जब जाएंगी तो दुख नहीं होगा कि जिसे देखने आए थे देख लिया, और जगत को देख लिया और भगवान को नहीं देखे तो सबको देखना बेकार है, देख लियो क्या फायदा। समझ आ रही है मेरी माँ? तो पहला है आपको मारने वाला, आंख मार डालती है, आंख। फिर हमें मारता है कान। ये कान कैसे मारता? हाँ, आप लोग अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, बड़ाई, प्रशंसा, और जरा सा प्रशंसा में कमी रह गई तो आदमी गुस्सा हो जाता। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे बारे में बोलो कुछ। हमने कहा भैया हम तो भगवान के बारे में बोलते हैं, आपके बारे में क्या बोले। हमने ऐसा कह दिया तो गुस्सा हो गए। हमने कहा भाई अब क्या करें, हो जाओ गुस्सा, हम आपके बारे में क्या बोले, भगवान के बारे में बोलेंगे। अब जितने नेता होते हैं ना, इन नेताओं को बड़ी चाह होती है हमारे बारे में बोला जाए, जय जयकार लगाई जाए, और यदि ना बोलो तो ये गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी तो केवल भगवान के लिए है साहब, भगवान के अतिरिक्त किसकी जय जयकार करें बताओ। भगवान ही जय जयकार करने के योग्य हैं, कोई इंसान कहाँ जय जयकार के योग्य है। कोई संतों की जय जयकार हो तो अच्छा भी है कि या तो भगवान की जय जयकार हो या भगवान के भक्त की जय जयकार हो, है ना। अब इस वाणी से और किसकी बात करें, भगवान की बात करेंगे या भगवान के भक्तों की बात, और तीसरे की क्या बात करें। इसलिए मेरी वाणी तो केवल दो लोगों के लिए है, या तो भक्त के लिए या तो भगवान के लिए, तीसरे के लिए मेरी वाणी नहीं। मैं अपनी वाणी को उपयोग नहीं करता किसी तीसरे के लिए। तो कान जो है ना, ये कान ना, आप लोग क्या सुनते हैं, निंदा। हाँ और सुनाओ क्या हुआ, हाँ क्या क्या कहा था उसने, की बहू ने, हाँ बता दो। हाँ आप लोग कान से क्या सुनते हैं, निंदा, चुगली, जबकि कान दिए हैं भगवान ने कथा सुनने को। सुन लो कथा, फिर बहरी हो जाओगी मैया, फिर सुनाई ही नहीं पड़ेगा। एक मैया आई मेरे पास, 80 साल की मैया थी, 85 साल की, 80-85 की। महाराज गुरु मंत्र दे दो, हमने कहा लो। फिर गुरु मंत्र का समय हुआ तो हमने उनको गुरु मंत्र दिया। तब हम उनके कान में बोले, मैया बोलो, मंत्र बोला हमने उनके कान में, बोलो मैया। महाराज और जोर से बोलो, हमने और ताकत लगी, हाँ मैया अब बोलो, मैया बोलो। महाराज और जोर से बोलो, हमने और जोर से बोला, महाराज सुनाई नहीं पड़ा। तो हमने बगल में खड़ी उनकी बहू से पूछा, इन्हें सुनाई पड़ता भी है? बोले नहीं, 10 साल से बहरी हैं। 10 साल से अब बहरी हो गई तब गुरु मंत्र लेने आई है। अब दो इन्हें गुरु मंत्र, कौन सा दोगे? जब लेने लायक थी तब प्रपंच में उलझी थी, सास बहू साजिश चल रहा था। जब गुरु मंत्र लेने के लायक थी तब सास बहू साजिश में उलझी थी। इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसके बारे में सुनना, उसके, और जब फ्यूज हो गई तो अब भगवान के बारे में अब क्या सुना है तुम्हें भगवान। इसलिए जब तक आपके कान जिंदाबाद हैं तब तक कानों से केवल भगवान की कथा सुन ली जाए। प्रपंच तो प्रपंच है साहब, वो कितना सुन लो, कोई लाभ हो तो बताओ प्रपंच का। पड़ोसी के बारे आप लोग क्या सुनते हैं, पड़ोसी ऐसा है वैसा है, कोई अच्छा है बुरा है, हमें क्या करना भैया। तुम हो अच्छे तो हो, बुरे हो तो हो, हमें क्या। हम तो अपना भगवत चिंतन में रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। हम अच्छे से रहें, हम आपको अच्छा रास्ता बताएं, और आप भी अपने पड़ोसियों से मतलब ना रखा करो ज्यादा, राम राम तो करो सबसे, हाल चाल पूछ लो, पर दिन भर तुम निंदा करो। अरे उनके बारे में जानते हैं,
कुछ लोग तो ऐसे बातें करते हैं जैसे ये सब जानते हैं, जान कुछ नहीं रहे हैं। राई का पहाड़, आप लोग 2-2 घंटे नुक्कड़ में बैठ के बात करते हो अपने गांव में, गली मोहल्ले में, क्या उन बातों का सेंस क्या है, क्या अर्थ निकलता है बताओ। आप अपने दोस्तों के साथ इतनी 1-1 घंटे बतखाव करते हैं, पंचायत करते हैं, बताओ क्या अर्थ निकलता है उसका। कि कृपा से धुंधकारी जब 5-5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ा, मारा गया, प्रेत बन गया धुंधकारी, तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई धुंधकारी को, और भागवत सुनने के बाद धुंधकारी की सदगति हुई। जो भागवत सुनता है ना, सच कह रहे हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। भागवत जी भक्त की सदगति कराती है। जो यहाँ यजमान परिवार आए हैं भागवत जी की पोथी पाठ कराने वाले या कथा सुनने वाले, आप बड़े भाग्यशाली हैं। धुंधकारी की सदगति हुई, गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। श्रोता कैसे होने चाहिए, कथा सुनने वाले, वक्ता कथा सुनाने वाले। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, जहां नारद जी कथा सुन रहे थे। नारद जी ने दर्शन किया, सनकादियों ने खूब दर्शन किया, कीर्तन हुआ और भगवत धाम को चले गए भगवान और भगवान के भक्त। कथा की पूर्णता यही है कि भगवान में मन लग जाए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, जो सृष्टि के अधिपति हैं, भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ऐसे भगवान जो हम सबके माता पिता हैं, जो धारण करने योग्य हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं। राजा कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। पितामह भीष्म के पास गए, भगवान का दर्शन करते हुए स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह की परम गति हुई। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा। सुखदेव भगवान शुकताल में गंगा के तट पर राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जिसे 7 दिन में मरना हो से क्या, देखो समय कम है और जल्दी मोक्ष का साधन भी करना है। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी के प्रश्न पर जब चरण वंदना करके परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान की पूजा स्तुति करके कहा, तो हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा, प्रभु क्या करें। सुखदेव भगवान बोले, भगवत चिंतन। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आगे की चर्चा हम कल सुनेंगे। आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी का कृपया ख्याल रखना, संभालना है ना। और आप लोग सीधा यहाँ से सीधा गेट से निकलकर सीधा गौरी गोपाल आश्रम में चलना, वहीं आपसे मिलना होगा सबसे। आगे की चर्चा कल होगी, आगे की चर्चा भगवत चर्चा कल।